वालिदा माजिदा और छोटी खाला साहिबा तो आपकी कदमबोसी के लिए हाजिर होती रही हैं। इस आजिज को आज पहली बार शरफ कदमबोसी हासिल हुआ है। बड़ा कहां तक गए? 3rd ईयर के बाद किनारा कश हो गया। मगर जुबान के उस्ताद हो। हुजूर, बस थोड़ी बहुत शायरी भी कर लेता हूं। बड़े खुश नसीब हो बेटे, जो सोचते हो उसका इज़हार अपने अल्फाज में कर तो सकते हो। कभी तुमने इस कौम की चारागरों की तरफ देखा है जिनके न अल्फाज अपने न इज़हार पर काबू, हिज्जे कर करके तकरीर किया करते हैं। जिसने कहा, जो कहा, जब कहा, झूठ ही था, झूठ ही है। 21वीं सदी तलाश हक की दोस्त सदी, मुनाफिकों की मुनाफिकत की दुश्मन सदी है। अगर हुजूर की इजाजत हो तो एक सवाल पूछ सकता हूं? करो करो, सवाल करो। ये मौत और जीस तो रब्बुल आलमीन के हुक्म की ताबे होती है, और कम अक्ल अपनी दुश्मनों के मौत का परवाना लेने हमारे पास चले आते हैं। यही पूछना चाहते हो? वो अंधे मांगने वाले हमसे दूसरों की मौत का तावीज मांगते हैं, और हमारी शबे उन मासूमों के लिए जिंदगी की दुआएं मांगते गुजर जाती हैं। अरे जिसे अगले लम्हे खुद अपनी जिंदगी का इल्म न हो, वो भला दूसरों के लिए मौत का परवाना कैसे लिख सकता है? कैसे लिख सकता है? कैसे लिख सकता है? सुभान अल्लाह शाह साहब, ये क्या सुन रहा हूं मैं? रब करम करम दी, करम तेरा करम तेरा करम तेरा। किसी को जानने लगे हो क्या? हाँ, ये उम्र ही चाहतों की है। जी जी हुजूर। मिलना मुश्किल है कि आसान? बहुत मुश्किल है। वो भी तुम्हें चाहती है? वो तो एक सरसब्ज वादी में खिला हुआ फूल है, जो जमीन के लम्स से नाआशना, सबा की छेड़छाड़ से बेनियाज है। जीते रहो, जीते रहो। फिर क्या ही अच्छा हो कि उसे उसी शाख पे सजा रखो। गुलचे का मिजाज अपना लोगे तो फूल के बिखर जाने का अंदेशा होगा। शाह साहब, उसे अपना लेने की कोई दुआ दो उस फूल को जिसके मोहब्बत के गुदास ने तुमको हम फकीरों तक पहुंचाया। लेकिन हुजूर, मैं उसके बगैर जी नहीं सकूंगा हुजूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रूसा बीबी घर पे है? जी हैं घर पर। आप बख्तियार मिर्जा साहब के साहबजादे? जी हाँ, उन्हीं का बेटा हूँ मैं। माफ कीजिएगा, मैं आपको उस दिन ठीक से नहीं पहचान सका था। आ जाएं, आप अंदर आ जाएं, आ जाएं। शुक्रिया। ग्रीन ग्रीन वादियां,
ऊंचे ऊंचे पहाड़, वाह, बर्फ से ढकी हुई चोटियां और फूल। थैंक यू दीनू बाबा। फूल आप खाने की मेज पर रखते हैं, अभी उठकर इनको गुलदानों में सजा देती हूँ। शुक्रिया। बहुत से गुलदाने में क्यों? एक ही गुलदान काफी है। आप? जी मैं। आपको 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 अंदर किसने आने दिया? तौफीक अंकल ने। फोन करके मालूम कर लीजिए, उनकी जगह से आया हूं मैं, और मेरे घर में ही बैठे हुए वो। देख रही हैं मेरे जख्मी कान जो मोड़कर तोड़ दिए गए? देख क्या रही है? प्लास्टिक सर्जरी करवा कर आ रहा हूं। देखें देखें, आप बात को ज्यादा ना बढ़ाएं। बहुत सी बातें इंसान की जुबान से गुस्से में निकल जाती हैं। मेरे पापा आपके कान मरोड़ के तोड़ कैसे सकते हैं? किसी ने तो गुस्सा दिलाया था उनको, तो ये किया है ना उन्होंने। और हो भी रहा अभी थोड़ी देर में गिरफ्तार भी। है? पर मैंने गिरफ्तार करवाने को तो नहीं कहा था। जी, बदतमीज मैं हूं। लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है मुझे। डांट डांट के बात करता हूं मैं, और अपनी गाड़ी में घर तक छोड़ने जाता हूं। तो डांटा तो था आपने मुझे। दीवार कूद के खूंखार कुत्ते के कमरे में घुस गई। या फिर उस वक्त मुझे यह कहना चाहिए था, फ्रॉलन, मैडम मोजेल, यंग लेडी नादिया कम्युनिटी। देखिए देखिए, दूर रह के बात करें आप मुझसे। हाँ हाँ, आप इस कुत्ते से खौफजदा ना हो। यह बेचारा तो बुखार में मुब्तला है, इसलिए आपको डराने और काटने के बजाय आपके ऑनर में खामोश हो गया है। इतनी लंबी स्पीच देने की क्या जरूरत थी? आप आसान उर्दू में बात नहीं कर सकते थे कि बीबी, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी कि आप इस कुत्ते के कमरे से बाहर आ जाएं, नहीं तो ये आपको काट लेगा। इस तरह बात करते हैं लड़कियों से? ओ, इधर आओ, उधर जाओ। अच्छा, सब बातें भूल जाइए। ये फूल ले लीजिए। पत्ते तोड़ने पे तो आपने मुझे इतना डांटा था। मैं पागल हूं कि ये फूल ले लूंगी आपसे? पहले आप मुझे सॉरी बोले। नामुमकिन। अच्छा, तो फिर आप यहां से तशरीफ ले जाएं। यह भी नहीं हो सकता। क्यों? जबरदस्ती है क्या? मैं तौफीक अंकल की इजाजत से आया हूं। तो सॉरी कह देना आप। पछताता तो जरूर सॉरी कहता। बदतमीजी भी करते हैं और करते भी हैं। अब तो आपको 2 बार सॉरी कहना पड़ेगा। अच्छा, एक बात बताएं मुझे, किसी अजनबी घर से पत्ते तोड़ने की क्या सजा होती है? ज्यादा से ज्यादा जुर्माना। और ट्रेस पासिंग के बारे में क्या ख्याल है आपका? देखिए, ये डरावे आप मुझे नहीं दें। मैं आपके घर में सिर्फ 1 बार कूदी थी और आप मेरे घर में 2 बार आ चुके हैं अपनी 6 टन की कार लेकर। भाई मान गया आपको। आप हैं 2 ज़हीन तरीन वकीलों की बेटी। केस भी तैयार, जिरा भी मुकम्मल। ओह, तो मामला तो बराबर हो गया। ना आप माफी मांगे ना मैं मांगता हूं। लीजिए, फूल ले लें। मेरे पापा कहेंगे तो ले लूंगी। पापा पापा क्या लगा रखा है? भाई उनकी इजाजत से आया हूं मैं। एक बात कहूं? जी जी। आप हाँ हाँ बहुत हाँ ठीक हैं। शुक्रिया, थैंक यू, नवाजिश। डांट खाने के बाद कोई शुक्रिया नवाजिश कहता है?
लड़ाई के बाद ही सुलह का सफेद झंडा लहराया जाता है। देखिए कितने अच्छे फूल हैं। आपसे अच्छे हैं, थैंक यू। खादिम हुसैन, मेरा सामान कमरे में रखवा दो। ओह हेलो आरफा। हाय शहरियार। भाई आज तो बड़े नसीब जाग उठे हैं तौफीक मंजिल के कि तुम इधर नजर आ रहे हो। ओह सो नाइस ऑफ यू। ये फूल तुम मेरे लिए लाए हो ना? ये रूसा के लिए। उरूसा के लिए? अच्छा भाई, बड़ी अजीब सी बात है। वैसे कहीं उरूसा ही तो तुम्हारी नादिया कम्युनिटी नहीं? ठीक कहा, यही है मेरी नादिया कम्युनिटी। उरूसा भाई, संभाल के रखना ये फूल, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी दुकान से खरीदे गए हैं, समझी? कॉन्ग्रेचुलेशंस शहरियार। क्या हो गया है आरफा को? खुदा हाफिज़ उरूसा। उरूसा बिटिया, उरूसा बिटिया, उरूसा बिटिया। हाँ? ओहो, कर्नल साहब की बेगम ने तो उठने ही नहीं दिया, बहुत देर हो गई। उरूसा कहाँ है गुल्लू भैया? ये सामान कैसा है? ये उरूसा बिटिया ने मंगवाया है। दिखाओ क्या है। मना किया है उन्होंने। मना किया है? ऐसा तो नहीं करना चाहिए उसको। है क्या आखिर इसमें? छोटी बेगम, तुम्हारी खुशियों का इतना ख्याल तुम्हारी माँ ने भी नहीं रखा होगा जितना इस उरूसा ने किया है। इसने तुम्हारी सालगिरह के लिए सामान मंगवाया है। मेरी सालगिरह? हाँ, अजीब लड़की है। साहब से तुम्हारी तारीख पैदाइश मालूम करके सारा इंतजाम उसने खुद कर लिया। इतने शौक से खुद जाके ऑर्डर दे के ये केक बनवाया है बिटिया ने, और ऐसी बुरी तरह रोती हुई अपनी माँ के घर गई है कि मेरा तो दिल फट गया है। मेरे साहब के घर को पता नहीं किस बदनजर की नजर लग गई है। आंखें ना फोड़ दूं उस बदनजर की मैं। खादिम हुसैन, मुझे ले चले जरा अंजुम भाभी के घर। ओहो, भाभी हो गई अंजुम खान। आपकी भाभी मुझे तो 3 दिन न रख सकी अपने घर। छोटी, आपको तो दरवाजे से लौटा देंगी वो। जरा अपनी इज्जत आबरू का ख्याल रखकर फिर जाएं अंजुम खान के घर। अब समझी मैं। जरूर तूने कोई ऐसी बात कही होगी जो वो बच्ची रोती हुई यहां से गई। अरे बदनसीब, 4 दिन की मेहमान है इस घर में, क्यों चैन से नहीं रहने देती अपने बाप और उस बच्ची को? तुम्हारी भतीजी हूं, कहानी दोहरा रही हूं तौफीक मंजिल की। कहानी तो बदल चुकी है। साहबजादी या बाप जैसी 150 भी मिलकर जोर लगाए ना तो कुछ नहीं कर सकती। चलें खादिम हुसैन, चलिए। खादिम हुसैन मेरे साथ जा रहे हैं। इस वक्त तो हम छोटी बेगम की सुनेंगे। क्या दिमाग सही है तुम्हारा? बिटिया, आपने बहुत नाउम्मीद किया है सबको। आइए छोटी बेगम। हाँ खादिम हुसैन, रास्ते से बड़ी को भी लेना है। सब कुछ आपका किया धरा है पापा। मेरे वजूद को झुटला रहे हैं आप। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी आपको मैं।
साहब, अब दफ्तर जाना मेरे लिए मुमकिन नहीं रहा। घर पर ऑफिस रखना आपके लिए अच्छा होगा, कम से कम सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने का चक्कर खत्म हो जाएगा। अपने आप को थोड़ा सा मसरूफ़ रखने के लिए घर पे काम करती रहूँगी, दफ्तर आप अपने काम में लाइए। नहीं मैडम, मैं तो आपके साथ यहीं घर वाली ऑफिस में काम करूँगा। आप अपना काम नहीं करेंगे? मेरा ही काम है, आप तनहा किस तरह कर सकती हैं? पेशियों की मालूमात करना पड़ती है, दफ्तर की खतो किताबत चलती है, केसेस तैयार होते हैं। मैडम, मैं आपका दफ्तर छोड़ने को तैयार नहीं। अच्छा, आप ये गाड़ी की चाबी रखें। मैडम, मेरे पास बाइक है। आपको शिफ्टिंग करनी है, सामान इधर से उधर लाना है। ये गाड़ी आप अपने पास रखें, इसमें थोड़ा सा काम भी है, वो भी करवा लीजिएगा। ठीक है मैडम। वालेकुम सलाम। अम्मी, खाला जी भी कितनी भुलक्कड़ हैं, अपनी दिल की दर्द की गोलियां यहीं छोड़ गई। ये मुझे दे दो, मैं खाला जी को दे दूंगी। अच्छा मैडम, अब मैं इजाज़त चाहूँगा। आप दफ्तर का कोई काम घर पर नहीं करेंगी, ये ऑफिस मैं सेट कर दूँगा। खुदा हाफिज। अच्छा जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अम्मी, आपकी तबीयत तो ठीक है? बिल्कुल ठीक हूँ। फिर ये घर में ऑफिस की बातें क्यों हो रही थी? तुम जाके पापा के पास बैठ गई हो, खाला जी हज पे जा रही है। अब अगर दफ्तर का काम मैं घर पे नहीं करूँगी तो काम कैसे चलेगा? मुझे नहीं यकीन आ रहा। आप ज़रूर मुझसे झूठ बोल रही हैं। अम्मी, आपको मेरी जान की कसम, बताएं, आपकी तबीयत ठीक है ना? इतनी सी बातों पे जान की कसम। मेरी तबीयत ठीक नहीं होती तो तुम 18 बरस की कैसे हो जाती? हाँ, बेगम साहिब, बाहर 2 बेगम लोग आए, बोलते कि आपका मिलने के वास्ते आए जी। भेज दो। जी अच्छा। छोटी पप्पो, आप तो हाथ जोड़कर माफी मांगने आई हूँ। मेरी बच्ची नाराज होकर आ गई। तुम ना आती तो मैं भी अभी से तौफीक मंजिल छोड़ने आ रही थी। कैसी हो छोटी? नदामत के बोझ तले जिंदा हूँ। क्या मुँह लेकर आती आपके दरवाजे पर भाभी? देखा रूसा, कितने चाहने वाले हैं तुम्हारे। भैया के घर का इख्तिदार, उनकी दौलत, मेरी जिंदगी, सब कुछ छीन लीजिए, सब कुछ ले लीजिए, सिर्फ मेरी बेटी, मेरी उरूसा को मुझे दे दीजिए। बढ़ियापा, अंजुम, मुझे माफ कर दो बहन। नहीं, मुझे माफ कर दो। क्या हो गया है आपको और छोटी को? कैसी माफी? नहीं, जब तक तुम माफ नहीं करोगी मैं यहाँ से हिलूंगी नहीं। नहीं, आप अंदर तो आए, आप अंदर। देखो, तुम पहले मुझे माफ कर दो। बैठी अंजुम, माफ कर दो। कैसी माफी, कैसा कसूर? हम सब खतावार हैं। देखो, जब तक इन चलती सांसों के साथ तुमसे माफी नहीं मिलेगी तो मैं अपने परवरदिगार को क्या मुंह दिखाऊंगी? अरे बहन, मरने वालों को तो सब माफ कर देते हैं, सब बख्श देते हैं। तुम हम जिंदों को माफ कर दो अंजुम, माफ कर दो अंजुम। बढ़िया, खुदा गवाह है, मैंने इन 17 वर्षों में सिर्फ अपनी गलतियां और अपनी कोताहियों को देखती रही हूं। मैंने किसी को भी कसूरवार नहीं समझा, किसी को भी खतावार नहीं जाना। मैंने किसी के लिए बद्दुआ नहीं की। बद्दुआ दो, हमको कोसो अंजुम, हमको कोसो।
तुमने ऐसा न किया तो तुम्हारा सब्र हम पर पड़ जाएगा। पड़ा है, ये सब तुम्हारा सब्र है जिसकी मारत में पड़ रही है। जो माफ कर दो अल्लाह, माफ कर दो। तू अपनी पनाह में रख, हम सबको तू अपनी पनाह में रख। अगर ऐसा है तो मैंने आप सबको माफ किया, खुदा तुम हमको माफ कर। मेरे पापा को छीन लिया है तुमने उरुसा मुझसे। तुम मेरी सबसे बड़ी दुश्मन हो इस घर में, सबसे बड़ी दुश्मन हो तुम। नहीं रहूंगी अब मैं इस घर में, नहीं रहूंगी। जीना हराम करके रख दिया इस लड़की ने मेरा। छोटी, नफरत है मुझे इस घर से, अपने बाप से और अपनी सौतेली बहन उरुसा से। लानत भरती हूँ मैं इस घर पर। आरफा, क्या हुआ? दरवाजा खुलवाएं आप। दरवाजे पे तो ताला है, तो देना चाबी ताले की मुझे। तुम सबको आजादी दे रही हूं मैं चैन से जीने की। अरे हवासों में हो तुम अपने। हवास? इस पागल खाने में और होश और हवास की बातें। छोटी, चाबी लाओ। क्या चाबी दो? क्या है आल्फा, तुम्हें क्या हो गया है? मैं कहती हूँ मुझे चाबी दो ताले की। छोटी माँ, आप अपने कमरे में जाए प्लीज। ये क्या है? तुम इस वक्त कहाँ जा रही थी? चलो जाओ अपने कमरे में। हॉस्टल जा रही हूँ मैं। क्या? कुछ छोड़ा है आपने मेरे लिए इस घर में आराम और सुकून से जीने के लिए? कुछ नहीं छोड़ा है मैंने किसी के लिए। इस घर के हर फर्द का सुकून बर्बाद करने वाला मैं हूं। मैं पापा, अब पता चला है मुझे कि बाप की नजर में एक मरी हुई माँ की बेटी की वो हैसियत हरगिज नहीं जो एक तलाक दी हुई लेकिन जिंदा बीवी की बेटी की हो सकती है। मेरे लिए तो अपने भांजे से गलत सलत रिश्ता लगवा लिया आपने, लेकिन उस उरुसा के लिए शहर के सबसे रईस और दौलतमंद लड़के को फूल दे देकर भेजा जा रहा है उसके पास। Shut up! नहीं सुनना चाहता मैं तुम्हारी बकवास। बंद करो ये फजूल बातें। कोई जवाब नहीं दूंगा मैं तुम्हारी बात का। मैं सार्फ आया मत, ये मेरा घर है। तुम्हारे कदम इस घर से उसी दिन निकलेंगे जिस दिन तुम्हारी रुखसती होगी। मैदान साफ हो जाएगा ना, फिर आप होंगे, उरुसा होगी और अंजुम खान की शैडो गवर्नमेंट होगी। टी और बड़ी तो पहले ही हथियार डाल चुकी हैं। इसे कहते हैं रिटर्न ऑफ द लॉस्ट वाइफ। सलाम करो उस औरत की ताकत को। सीखो जीना अंजुम खान से। बेटियों को बेटों की तरह से आजादी दी जा सकती है। अगर बेटियों को बेटों की तरह से आजादी दी जा सकती तो फिर मेरे जैसे बापों को खून के आंसू रोने होंगे। हाँ, तुम्हारी रुखसती की तारीख से पहले की जा सकती है। हेलो, कौन आती है भाभी? सलाम वालेकुम भाभी, मैं
कभी बोल रहा हूं। दीनू बाबा, घंटा भर हो गया, कहां चले गए आप शक्ल लेने? दीनू बाबा, ये ले आपा शक्कर, लीमू पिला दूं आपको? तुम क्यों आई हो यहाँ पर? हाँ, रखो ये, जाओ अब। मैं लगा दूं आपको मेहंदी? मुझे अच्छी आती है लगानी। शुक्रिया, मैं तुमसे बेहतर लगा सकती हूँ, समझी? तशरीफ ले जाइए मोहतरमा, जाएं आप। वो आपा, बड़ी फूफो का फोन आया था, वो आपके लिए बहुत सारे जेवर, फूल, मिठाई, पता नहीं क्या क्या लेकर आ रही हैं। किसी से भी नहीं मिलना मुझे, समझी तुम जाओ। और हाँ, उनसे ये कह दो कि अगर वो मेरे जेवर भिजवाना चाहें तो भिजवा दें। जाओ जाओ यहां से। तलवा भाभी, रफी आप लोग सुन रहे हैं अतिया भाभी क्या कह रही हैं? ठीक कह रही हैं अतिया भाभी। ये निकाहनामा हुकूमत का डिजाइन किया हुआ है, खुदा और रसूल के अता किए हुए हुकूक के मुताबिक। भाई तुम्हें और मुझे क्या हक पहुंचता है कि इस खूबसूरत मुआहदे को अपनी दोस्तियों की नजर कर दें? बैरिस्टर साहब, हम तो हर लड़की के माँ बाप से यही कहते हैं कि निकाहनामे की शिक नंबर 18, 19 और 20 आपकी बेटी की हकूक की शिकें हैं, मगर यहाँ लोग हुकूक की अहमियत को समझते ही नहीं। फरत मियाँ, शिक नंबर 18, आया शौहर ने बीवी को तलाक का हक तफवीज कर दिया है या नहीं? अगर कर दिया है तो किन शराइत के साथ? मैं फरत मिर्ज़ा वल्द मुसरत मिर्ज़ा मरहूम, मैं अपनी बीवी आरफा की किफ़ालत, हिफाजत और इज़्ज़त अपनी समाजी हैसियत के मुताबिक करूँगा। और अगर एक मुसलमान शौहर की हैसियत से मैं अपने फ़राइज़ मनसबी अच्छी तरह अदा नहीं कर सका, बेजा सख्ती और इज़्दिवाजी ज़िंदगी में नाइंसाफ़ी का मुर्तकिब हुआ, तो मेरी बीवी मुझसे तलाक हासिल कर लेने की पूरी तरह मजाज होगी। इस तरह फरत मिर्ज़ा ने उसूलों पर मबनी तलाक का हक अपनी बीवी को तफवीज़ कर दिया है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, नीचे रहो फरत मियां। शाबाश शाबाश। सवाल नंबर 19, आया शौहर के तलाक के हक पर किसी तरह की पाबंदी लगा दी गई है? नहीं, बिल्कुल नहीं। माँ बहैसियत आरफा के बाप के फरत मिर्जा में किसी पाबंदी के खिलाफ हूँ। आप बिल्कुल खामोश रहेंगे तौफीक भाई। आरफा की सरपरस्ती में मेरा भी थोड़ा बहुत हक है। आरफा इंशाल्लाह अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी की जिम्मेदारी एहसन तरीके से अंजाम देगी, और ऐसी सूरत में फरहत आरफा को ना तो तलाक देने के मजाज होंगे और ना आरफा की ज़िंदगी में दूसरी शादी कर सकेंगे। अभी आप कमाल कर रही हैं, इन तमाम शराइत से माशरन बिल्कुल ना आशना है। ये क्या कह रही हैं आप? क्या कर रही हैं? ठीक कह रही हैं भाभी। इस मुआहदे की तौसीक जज्बात के बजाय आफाकी उसूलों की बुनियाद पर होनी चाहिए। और हाँ, मेहर और नान नफके के मुतालिक अतिया भाभी ने ये दस्तावेज अलहदा तैयार करवाई हैं। लें फरहत। हाँ मौलवी साहब, मेहर 1 लाख मुअज्जल होगा, जो मैं निकाह के वक्त अदा कर दूंगा। और जो जेवर मैं बहू को चढ़ावे के तौर पर दूंगी वो आरफा की मिल्कियत होगा। घरेलू अखराजात के अलावा 2000 रुपये आरफा का जेब खर्च होगा, जिस पर मेरे बेटे फरहत का कोई इख्तियार नहीं होगा। मैं 25 जाके इजाजत ले ली जाए। रफी साहब ने कहा ही बाप है, मुंशी वकील है, तो आप लोग जाके 25 से इजाजत ले लीजिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अतिया, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो।
चांद को तो देख लूं पहले। अरे माशाल्लाह। तौफीक भाई, आपके दिल का टुकड़ा अपने साथ लिए जा रही है। दुआ कीजिए हम सबको बहुत खुशियाँ मिलें। तुम कहाँ घुस रही हो? ये कैसे मुमकिन है जब्बार, तौफीक की बेटी की शादी हो जाए और हमें ना बुलाया जाए? हंसते ही रहोगे या कुछ बोलोगे भी? हमारे आलीशान खानदान में तो सिरे से शादी नहीं होती। सवाल यह है कि ये खोज कैसे लगाया जाए कि बैरिस्टर तौफीक ने अपनी बेटी की शादी में हमें क्यों नहीं बुलाया। यही तो मैं कह रही हूं इतनी देर से। ओहो, मैं कह चुका हूं आरफा की शादी यकीनन कुछ ऐसे हालात में हुई है कि तौफीक अंकल किसी को नहीं बुला सके होंगे। चलो ये तो ठीक है, जवार हमारी दावत का क्या होगा? कैंसिल होगी और क्या होगा? कैंसिल होगी और क्या होगा? जो बात मुंह से निकाली मनहूस निकाली। इसीलिए उस दिन कह रहा था कि दावत कैंसिल कर दो, नहीं समझ में आई। सुनो, फिर अंजुम खान को टेलीफोन कर दो कि हमारी दावत फिर कैंसिल हो गई है। पहले किसी तारीख का तयन कर लो। देखें, मैं आप दोनों से कह रहा हूं कि कोई अंजुम खान के घर नहीं जाएगा और कोई उनको फोन नहीं करेगा है? क्योंकि मैं उनके घर जाऊंगा। अरे जीता रहे खुदा तुझे जिंदगी दे। ये हुई ना बात। जलवाए रंग भी है एक आवाज, शाख से फूल तोड़ कर देखो। आप यहाँ पर शायरी कर रहे हैं और घर वाले इतने परेशान हैं, कुछ पता है आपको? अरे ज्यादा हंसने वाले कभी तो रोएंगे। थे कभी हम भी गमे रोजगार से परेशान। अरे साहब, कुछ और ही मंजर था हमारी जिंदगानी का। सब घर वाले बहुत खुश थे। 2 लाख रिश्वत, 50 लाख का कर्जा। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, कैसे छक्के लगा रिया है मेरा आफ्ताब। और तो और अब्बा हुजूर, जो बड़े मुस्तकबिल शनास दिखाई देते हैं, 10 लाख की गाड़ी में बैठकर आफ्ताब कंस्ट्रक्शन के ऑफिस जाना पसंद फरमाते थे। ये खुशी की बात है जो हो रहा है घर में, कुछ अंदाजा है आपको? यही तो जानना चाहता हूं कि क्या हो रहा है इस घर में। ना कोई दरवाजा टूटा है, ना कोई दीवार गिरी है। बस फर्क पड़ा है तो सिर्फ इतना कि आज तक आफ्ताब महल के गेट पर आफ्ताब महल लिखा है। कल यहां सेठ अब्दुल रब के नाम की तख्ती लग जाएगी। अब्बा हुजूर की जिंदगी के तमाम मसाइल की कुंजियां मामू जान के दस्ते मुबारक में हैं। तशरीफ ले गए हैं अब्बा हुजूर। अनवर भाई, अभी मैं जिंदा बैठा हूं, खुदा ना करे कि आप वो बड़ी आप दरबदर हो। तौफीक में वो 55 लाख का मकान 28 लाख में बेच दिया।
कर्जों से अब भी जान नहीं छूटी। किस तरह अदा करूंगा, कहां से दूंगा मैं ये कर्जा? सब ठीक हो जाएगा अनवर भाई, आप फिक्र क्यों करते हैं? आप तो समझदार आदमी हैं अनवर भाई, ये ऊंच नीच तो जिंदगी में चलता ही रहता है। तो दावत फिर कैंसिल हो गई? जी हाँ। मगर नादिया तो उनको मिल गई थी। नादिया तो उनको अपने असल रूप में मिल गई, मगर वो दोनों तो मारे खुशी के कुछ ज्यादा ही परेशान हो गए हैं। कौन है ये नादिया? बहुत अच्छी लड़की जो मेरा और मेरे सरपरस्तों का ख्वाब थी। तुम्हारा ख्वाब भी थी? शायद मैं गलत कह गया, मुझे ये कहना चाहिए था कि ख्वाब देखना मुझे उस लड़की ने सिखाया। तुम्हारा अपना कोई ख्वाब नहीं है? खौफज़दा इंसान ख्वाब नहीं देखते, बल्कि शायद देखना भी नहीं चाहते। तो मुझे कहीं से भी खौफज़दा नहीं दिखाई देते। ये शहर तो अब टूटा है नादिया के मिल जाने के बाद। तो बहादुर हो गए हो। ऐसा वैसा। क्या करते हो? आप बताइए क्या करना चाहिए मुझे? मेरे ख्याल में शायद पढ़ते हो। थोड़ा बहुत। मसलन ये कि कुछ लोग तमाम तर अफसुर्दगी के बावजूद किस तरह हिम्मत से हंस बोल लेते हैं, दुनिया की तमाम आलूदगी के बावजूद किस कदर पाकीज़ा होते हैं, और ये कि अपने गमों को बुलाकर दूसरों की जिंदगी का सहारा बन जाते हैं। तो ये है पढ़ाई तुम्हारी? ये सब कुछ मेरी तालीम और तरबियत का निचोड़ है। किन अच्छे माँ बाप के बेटे हो। मेरे माँ बाप तो इस दुनिया में नहीं है, मगर आप जैसी अच्छी माँ और किसी बहुत ही अच्छे बाप का बेटा बनना चाहता हूँ। बड़ी मासूम और गहरी बात करते हो। गुफ्तगू का ये अंदाज भी नादिया का गिफ्ट है। भाई कौन है ये नादिया? इसे देख लेना तो अब मेरी आरजू बन गया है। कब है फिर दावत? जब भी हो, आपको कुछ घंटे पहले का नोटिस मिलेगा, मगर आप तशरीफ जरूर लाइएगा। मैं बिल्कुल आऊंगी, बल्कि अपनी बेटी को भी साथ लेकर आऊंगी। कहाँ है आपकी बेटी? वो अपने पापा के पास गई है। नाम क्या उनका? उरूसा। नादिया और उरूसा दो जान एक कालिब हैं। दो जान एक कालिब? मुहावरे को हस्बे जरूरत कभी उल्टा पुल्टा किया जा सकता है ना? बिल्कुल बिल्कुल। नादिया उरूसा को जानती है क्या? नहीं जानती तो क्या हुआ, जान जाएगी। मैं बताऊंगा। नादिया ये है उरूसा, मैडम अंजुम खान की बेटी। अच्छा, मुझे इजाजत दीजिए। खुदा। जिसके भी बेटे हो, जीते रहो। आप कितनी अच्छी हैं। तुम भी बहुत अच्छे। लिख कर दीजिए। कह जो रही हूं। मैं जबानी बताऊंगा तो कोई मानेगा नहीं। कम से कम जवार चचा और मामी, उन्हें तो पक्का यकीन है कि मैं एक बहुत ही अहमक किस्म का नौजवान हूं। आपका लिखा हुआ सर्टिफिकेट जो होगा मेरे लिए। शहरयार एक बहुत अच्छे नौजवान है, अंजुम खान। नादिया और उरूसा कैसी नहीं अच्छी होंगी, आप जो इतनी अच्छी हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। भैया 10 लाख रुपए दे दें, 20 लाख रुपए दे दें, मगर अनवार भाई और बड़ी को मकान अलग ले दें आप। क्या घर उनको आज ही खाली करना है? भैया आपको सब बताया तो था। बड़ी के साथ तो खैर गुजारा कर लेंगे, लेकिन आफ्ताब से बहुत डर लगता है। कहती तो तुम सही हो छोटी, साबादी के खौफजदा मैं भी हूं। अगर तुम खुद सोचो ना, अब अनवार भाई को हम ऐसी हालत में कैसे बिल्कुल अकेला छोड़ दें? आखिर मैं भाई हूं। भैया अनवार भाई और बड़ी तो बेशक सारी उम्र हम लोगों के साथ रह लें, मगर पहले आफ्ताब की शादी हो जाए। ये शादी और ये रोजगार जो है तो बात के मसले हैं। छोरी, मेरे ख्याल में फिलहाल इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि वो यहाँ के रहे। तो जी बेगम साहबा, बैरिस्टर साहब के घर से फोन आया है, कहते हैं गाड़ी भेजू कि नहीं?
अच्छा तुम जाओ, कह देना कि हम खुद अपनी गाड़ी में लेकर आ रहे। ठीक। देखा तुमने, बस 4 दिन हो गए शादी को, जाना चाहिए तुम्हें वहां। आंटी मेरा जी नहीं कर रहा ना वहां जाने को। सुन रही हैं अम्मी आप आरफा की बातें? बेटा, नौउम्री और नातजुर्बेकारी की बात है। अब तक घर में अकेली थी, तौफीक भाई की मोहब्बत का मरकज थी। अब उर्सा आ गई है, मोहब्बत शेयर करने वाली। समझ आ जाएगी आरफा को भी। इन्होंने तो हर बात ना समझने की कसम खा रखी है। इनसे शादी करके मैंने अपने मरहूम बाप और तौफीक अंकल की दोस्ती का भरम रखा है, बस। क्या कहा तुमने? इसके बाद इस कसम का एक लफ्ज मत कहना फरहत। तुमने एहसान किया है अपने मरहूम बाप और तौफीक भाई की दोस्ती पर। तुम नई नस्ल और बेभरम लोगों का एहसान हम जैसों की दोस्तियों पर नहीं हो सकता। अम्मी आप नहीं जानती कितनी जिद्दी और हटदरम लड़की है। क्या हो, तो इंतखाब करने से पहले आपने शर्त लगाई थी कि लड़की को जिद्दी नहीं होना चाहिए। मैं अगर इनसे शादी ना करता तो क्या हशर होता इनका? क्या? अब समझ में आ रहा है, रिफॉर्मर बनने जा रहे हो, माशरे की इस्लाह के ठेकेदार बन गए हो। तुम अगर इससे शादी ना करते तो यकीनन मैं इसकी शादी किसी बहुत अच्छे और अच्छी सोच रखने वाले लड़के से करा देती। बहस नहीं होगी फरहत, एक बात ध्यान से सुन लो। आप दोनों मिलकर कहीं और चले जाएं और दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। आंटी मैं तो कई बार कह चुकी हूँ फरहत से कि हम लोग हनीमून मनाने यूरोप चले जाते हैं। क्या हनीमून? अम्मी, ना वहां हनी होगा और ना उफक पर मून। आप पहले तौफीक अंकल से माफी मांगेंगी, उसके बाद कहीं जाने की बात सोची जा सकती है। आप क्यों इतनी वकालत कर रहे हैं? हाँ, वो मेरे बाप हैं, मेरा जब जी चाहेगा मैं उनके घर चली जाऊंगी। जब तक उस घर में उरूसा है तुम अपने बाप से मिलने भी नहीं जाओगे? हाँ, नहीं देखना चाहती मैं उरूसा की सूरत, समझे तुम? दुल्हन बेबी, आपके लिए चाय बना के लाया हूँ अच्छी सी। थैंक यू रहमत बाबा। मामू जान, मैं ये तो नहीं कहना चाहता कि मैं बिल्कुल बेकसूर हूं, लेकिन जिस तरह के हालात से गुजरा हूं उनका कुछ तो अंदाजा आपको होना चाहिए। मुझे अंदाजा है आफ्ताब, और वैसे अंदार भाई भी बता रहे थे कि अब तुम्हारी सोच में, तुम्हारे रवैये में तब्दीली आ गई है। उसे खुदा करे ऐसा हो। इससे साफ बात यह है आफ्ताब कि मुझे तुम्हारे तालीम के नामुकम्मल करने का हमेशा अफसोस रहेगा। मामजान, इंशाल्लाह मैं आपकी ये शिकायत भी दूर कर दूंगा। गुड। काश तुम ऐसा कर सको। देखो आफ्ताब, अगर तुम वाकई ऐसा करना चाहते हो तो फिर ना तुम्हें किसी काम की जरूरत है और ना किसी मुलाजमत की। फिर ये सब मेरी जिम्मेदारी होगी। I'll be responsible। बस मामजान, आप अब्बा को समझा लीजिए। वो तो चाहते हैं कि मैं किसी भी दफ्तर में क्लर्क भर्ती हो जाऊं। क्यों क्लर्क भर्ती हो जाओ? ये तुम्हारा दफ्तर है, तुम यहां बैठ के बहुत कुछ सीख सकते होगे। मैं तुम्हें अफसरों वाली तनख्वाह भी मिलेगी। तुम सिर्फ तारीफ पे तवज्जो दो। मैं हाजिर हो सकता हूँ? ओहो, आओ। क्या हाल है बेटा? वालेकुम सलाम। माफ कीजिएगा अंकल, बगैर वक्त लिए आपसे मिलने के लिए आ गया हूँ। तो मुझे तो खुशी है तुम इस तरह से बेतकल्लुफी से आ गए। अच्छा आओ बैठो, क्या पियोगे तुम? चाय, कॉफी या ठंडा? नहीं अंकल, मैं तो घबरा रहा था, मगर आप तो इस तरह। किस बात से बेटा? तुम क्यों भूल जाते हो कि तुम मेरे एक बहुत अच्छे अजीज दोस्त के बेटे हैं, यानी मेरे बेटे हो। आफ्ताब, आओ इनसे मिलो। ये है शहरयार। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, शहरयार दरअसल बचपन से ही विलायत चला गया था पढ़ने के लिए और अब माशाल्लाह से तालीम मुकम्मल करके आया। ही इज अ वेरी ब्राइट बॉय और आते ही इसने इतना अच्छा कारोबार सेट कर लिया है। जानता हूं मैं इन्हें अच्छी तरह। अब क्या
तुम मिल चुके एक दूसरे से? इन जैसे बड़े लोगों से मिलना इतना जरूरी नहीं होता मामू जान। इनकी पहचान बड़ी होती है। बैठो ना तुम लोग। बैठो शहर, आफ्ताब पुल अप चेयर। जिक्र तो आपका भी बहुत सुना है मैंने, मुलाकात आज हुई है आपसे। हाँ अंकल, बताना भूल गया, मैं तो आपको याद दिलाने आया था। जी मैं भूल सकता हूँ, वो अभी आपके ज़बान चचा ने थोड़ी देर पहले फोन करके मुझे याद दहानी करा दी है। हाँ और अंकल उरूसा? अच्छा ये बताओ कि उरूसा की नाराजगी दूर हो गई है कि नहीं? थोड़ी बहुत बचत हो गई है आपकी वजह से। अंकल उरूसा को जरूर लाइएगा प्लीज। कह तो दिया मैंने, मगर क्या चाहते हैं आप? लिख के दे दूं मैं आपको? लिख के देने की जहमत क्यों करते हैं मामू जान? राइटिंग तो शहरयार साहब की इतनी खूबसूरत है कि आप देखें तो हैरान रह जाएं। वो शहर तुम कॉफी पियोगे ना बेटा? नहीं थैंक यू अंकल, चलता हूँ, कॉफी किसी दिन और से। श्योर? खुदा हाफिज अंकल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। खुदा हाफिज। सी यू इंशाल्लाह। अच्छा जी, खुदा हाफिज। सी यू।